अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ करेले आलू का भाजी। उसके लिए मैंने करेले ले लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ ले लिए हैं। करेले को मैंने अच्छी तरीके से धोकर कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने पतले-पतले काट लिए हैं। आप चाहे तो इसे गोल भी काट सकते हैं, किसी भी शेप में आप काट सकते हैं। 1 मीडियम साइज़ का प्याज़ लिया है और 2 सूखी मिर्च ली है मैंने। उसको मैं बारीक काट लूँगी। आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं, मैंने सूखी मिर्च ली है लाल। ये बहुत ही सिंपल और घर की बनी हुई रेसिपी है जिसे मैं बिना ज़्यादा मसाले और बिना ज़्यादा टाइम लगाए बनाती हूँ। मैंने पैन में ऑयल गरम होने के लिए रख लिया है, उसमें मैं थोड़ा-सा जीरा ऐड करूँगी। जीरा ऐड करूँगी, उसके बाद जीरा जब पक जाएगा, मेरे लिए कुकिंग का मतलब सिर्फ़ टेस्टी खाना बनाना नहीं है, बल्कि ऐसा खाना बनाना है जो घर वालों को पसंद आए और बनाने में ज़्यादा वक़्त भी ना लगे। क्योंकि जब घर में बच्चे हो ना, तो एक तरफ किचन का काम होता है और दूसरी तरफ बच्चों की आवाज़। मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि खाना सिंपल भी हो और टेस्टी भी हो। अब ऑयल गरम होने के बाद और जीरा पक जाने के बाद मैं उसमें करेला और आलू ऐड कर दूँगी। और प्याज़ भी मैं उसी में ऐड करूँगी। मैं प्याज़ को पहले लाल नहीं कर रही हूँ, फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं उसको एक साथ ऐड करूँगी। अब इन तीनों चीज़ों को मैं ऑयल में अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। मेरी इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यही है कि मुझे अलग-अलग चीज़ों को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ एक साथ जाएगा, धीरे-धीरे अपने ही टेस्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। अब मैं इनको आहिस्ता-आहिस्ता चलाऊँगी, मिक्स करूँगी एक साथ। वैसे करेला थोड़ा कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन इसकी कड़वाहट के साथ इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन भी होते हैं। करेला एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे लोग या तो बहुत पसंद करते हैं या तो फिर बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक मैं क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर रही हूँ और सिर्फ़ हल्दी ऐड क उसके बाद मैं सिर्फ़ इसमें थोड़ा-सा हल्दी ऐड करूँगी। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी करेले के साथ। और इसमें थोड़ा-सा हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। कोई जीरा पाउडर नहीं, कोई धनिया नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ़ हल्दी और नमक बस। उसके बाद मैं इसको धीरे-धीरे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। इसमें फाइबर, विटामिन सी और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन होते हैं और बैलेंस डाइट का हिस्सा बनाकर खाया जाए तो ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा ऑप्शन होता है। इसके लिए इसलिए मुझे लगता है कि करेला हफ्ते में कभी ना कभी खाना चाहिए। लेकिन अगर आपको करेले की करवाहट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो एक सिंपल सा तरीका है, आप करेले को कट करके उसमें थोड़ा-सा नमक मिलाकर कुछ देर के लिए रख दें। थोड़ी देर बाद करेले को अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिए, यानी कि उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए और पानी से वॉश कर लीजिए। इससे करेले की जो करवाहट है काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन मैं पर्सनली ये नहीं करती क्योंकि मुझे करेले अपनी नेचुरल करवाहट के साथ ही पसंद है। मुझे लगता है कि जो चीज़ें नेचुरल है, उसे नेचुरल तरीके से ही खाना खाने का अपना ही मज़ा है और उसके फ़ायदे भी आपको उसके नेचुरल तरीके से अगर आप खाएँगे तो उसके फ़ायदे आपको वैसे ही अच्छे लगेंगे। और आपको पता है मेरा बेटा शीज़ान खाने में बहुत नखरे हैं। अभी वो छोटा है, सिर्फ़ 4 साल का है, तो मैं उसे अपने तरीके से खाना खिलाती हूँ। मैं उसे कहती हूँ कि बेटा जो मम्मी खिला रही है वो थोड़ा-सा ट्राई करके देखो। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं आती, लेकिन अगर हम उन्हें हर चीज़ में चॉइस देते रहेंगे तो फिर वो हर चीज़ में नखरे करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाना चाहिए, लेकिन उन्हें अलग-अलग हेल्दी फूड से इंट्रोड्यूस ज़रूर करना चाहिए। आज जो बच्चे कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं खाना, हो सकता है कल वही बच्चे इसी चीज़ से बहुत पसंद करें और चाव से खाएँ। और वैसे भी बड़े होने के बाद तो बच्चे अपनी मर्ज़ी से ही बोलेंगे मम्मी ये नहीं खाना, मम्मी वो नहीं खाना। इसलिए अभी से मैं उसे हर तरह के घर का खाना टेस्ट करवाने की कोशिश करती हूँ। अब मेरी भाजी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है स्लो फ्लेम में इसे तेज़ आँच पर नहीं पकाती मैं, धीमी आँच पर करेले को आलू दोनों को अच्छे से कुक होता है और आलू दोनों अच्छे से कुक होते हैं और सभी फ्लेवर्स भी एक दूसरे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। बस इसे धीरे-धीरे पकाना है। बीच-बीच में हल्के से चला देंगे ताकि नीचे लगे लगे नहीं और सब्ज़ी इवेंचुअली कुक हो।
ये रेसिपी मेरे लिए सिर्फ़ एक सिंपल रेसिपी नहीं है, इसके साथ मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। मेरी मम्मी बहुत सिंपल तरीके से करेले आलू की भाजी बनाती थी और मुझे उनके हाथ का ये टेस्ट बचपन से ही बहुत पसंद है और मेरी दादी को भी मेरी मम्मी के हाथ का करेला आलू का भाजी बहुत पसंद था। जब भी मम्मी ये बनाती थी, दादी बड़े शौक से खाती थी। शायद इसी वजह से जब मैं आज ये भाजी बनाती हूँ ना, तो मुझे सिर्फ़ खाने की खुशबू नहीं आती, बल्कि अपने बचपन की यादें भी याद आ जाती है। किचन में कुछ रेसिपी ऐसी होती है जो सिर्फ़ रेसिपी नहीं होती, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन चलती हुई यादें होती हैं। मम्मी ने जिस तरीके से बनाया था, वही तरीका मैं सीख रही हूँ और अब मैं वही रेसिपी अपने घर में बनाती हूँ। करेला बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। किसी को भरवा करेला पसंद होता है, किसी को फ्राई करके, किसी को मसालेदार करेला पसंद होता है, लेकिन मैं हमेशा सिंपल तरीके से चूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं और मेरे पास कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। मैं चाहती हूँ कि कम टाइम में घर का फ्रेश और हेल्दी खाना तैयार हो जाए। मेरे लिए सिंपल कुकिंग ही सबसे कंफर्टेबल कुकिंग है। और सच कहूँ तो माँ बनने के बाद ना हमारी प्रायोरिटीज़ भी थोड़ी बदल जाती है। पहले सोचते थे कि आज क्या स्पेशल बनाएँ, कौन-सा नया डिश ट्राई करें, लेकिन बच्चे होने के बाद सोचते हैं कि ऐसा क्या बनाएँ जो जल्दी बन जाए, घर वालों को पसंद आए और बच्चों को भी किसी न किसी तरीके से खिला सकें। दिन भर के काम के बीच किचन में खड़े रहना भी एक अलग ही रूटीन है। अब देखिए धीमी आँच पर हमारी करेले आलू की भाजी रेडी कुक हो चुकी है। तो बस मेरी सिंपल सी करेले आलू की भाजी रेडी हो गई है। बहुत कम इंग्रीडिएंट्स और बहुत कम मसाले इसमें बन गई है। और अगर मेरी बातचीत में कोई वर्ड आगे पीछे हो जाए तो ये कुछ गलत बोल दूँ तो मुझे परफेक्ट ब्लॉगर समझने के बजाय अपने घर के नॉर्मल सी बहन समझकर माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।